Haryana and Delhi done. Let me now take you to the state of Odisha. With 7 Lok Sabha constituencies on Delhi on one side where the voting has already started. You're looking at visuals coming in from Puri. This is in Odisha, and again, it is for every candidate to seek the blessings of God on an important, crucial day, and how that could define for the next 5 years for them. So we'll get more clarity on what's unfolding in Odisha right now. Let's listen in. Shambit Patra is speaking to Himanshu Mishra. पिछली बार कमी रह गई थी, इस बार पूरी हो जाएगी। देखिए, ये सब तो ईश्वर के हाथ में होता है। परिश्रम करना अपने हाथ में होता है। हमने भरपूर परिश्रम किया है, लोगों के बीच हमने कार्य किया है। ईश्वर की जो भी इच्छा है ईश्वर की, वही करेंगे। हम अपना काम करेंगे। आज आपने पूजा अर्चना करके भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लिया है। स्वाभाविक रूप से ये हमारे इष्ट देव हैं, मेरे घर से ही निकल रहे हैं। घर में हमारे हनुमान जी, गणेश जी, जगन्नाथ जी सब स्थापित हैं। हम उनकी पूजा करेंगे और हमारे परिवार के जो सदस्य हैं, हमारी बड़ी बहनें, हमारी छोटी बहनें और जो हमारे मौसी मौसा सभी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारे परिवार के लोग आशीर्वाद दे के हमें यहाँ से अभी वोट के लिए रवाना कर रहे हैं। आज पूरे विश्व के अंदर भारत ऊंचाई के ऊपर पहुंचा है। आज पूरे विश्व में भारत का सम्मान बढ़ा है और हरियाणा देश के विकास के साथ साथ हरियाणा ने भी विकास की ऊंचाइयों को छुआ है। पिछले 10 वर्षों में बहुत सारी कुरीतियां थी जिनको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समाप्त किया गया है। 2014 से पहले उन कुरीतियों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया और लोगों को कहीं ना कहीं बड़ा सफर करना पड़ रहा था। लोग इस बात को भी समझ रहे हैं, जान रहे हैं। आज हर क्षेत्र के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ा है। हमारा हरियाणा भी बड़ी गति से आगे बढ़ा है। हरियाणा के अंदर 2014 से पहले जिस प्रकार का क्षेत्रवाद पनपता था, इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास, हरियाणा मजबूती से आगे बढ़ा है। हरियाणा के अंदर चाहे मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो, हरियाणा में चाहे यूनिवर्सिटीज बनाने की बात हो, हरियाणा के हर जिले को चाहे 4 लेनिंग ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से जोड़ने की बात हो, हरियाणा के अंदर चाहे किसानों की मजबूती के लिए, चाहे गरीब व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड देकर के 5 लाख रुपए का अधिकार देने की बात हो, चाहे देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों के लिए मकान बना करके देने की बात हो, चाहे 9.5 करोड़ माताओं बहनों की रसोई में गैस का कनेक्शन और सिलेंडर पहुंचाने की बात हो, और चाहे 50 करोड़ लोगों को देश के अंदर पिछले 10 वर्षों में उनको जनधन खाते खोल करके बैंक में जाने का अधिकार दिया हो। हर गरीब का मजबूती से सम्मान पिछले 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है। और आज हर व्यक्ति want every strong voting today. I want everybody to come out. This is our national duty because मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार और जो है भारत की जनता जो है विकसित भारत को अपनी वोट देगी, अब मोदी सरकार को वोट देगी। तो we start early. I hope there's a very strong turnout in Delhi like there is in rest of India. Okay? Thank you, sir. Sir, can we have a picture, just a small one, like this? This one. This, sir. Thank you, sir. Thank you so much. External Affairs Minister Jai Shankar, Haryana Chief Minister Naib Singh Saini, and a hopeful there, Shambit Patra. Remember, for Odisha as well, it's going to be a matter of pride. Patra had lost last time, but will want to win this time, had been campaigning consistently. But it's also heartening to see that senior ministers of the government have been one of the first to be casting their vote. It sends out a message. There were a lot of senior citizens, as always, who have been the first early morning to be the first voters. Where are the youngsters, where are the youth of the country who are quick to send out a complaint? Will they be casting their vote when it comes to deciding their member of parliament?